नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम बात करेंगे कि चुनाव के उपरांत जो 4 लिफाफे खुले रूप में जमा होते हैं, उसमें जो प्रपत्र भरे जाते हैं। पहला, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, जो 2 प्रति में होंगे। मत पत्र लेखा 17 का 4 पदों के लिए 4 गुना 2 8 होंगे, यानी 1 पद के लिए 2 प्रति। पेपर सील प्रपत्र जो चारों पद के लिए एक ही होंगे, उसकी 2 प्रति। और पीठासीन अधिकारी की डायरी प्रपत्र 36 जो 1 प्रति होगी। इसके अलावा स्टेचुरी पैकेट में यानी विधिक लिफाफा में भी 2 प्रपत्र भरे जाते हैं, उसके बारे में। और नॉन स्टेचुरी यानी गैर विधिक में भी जो प्रपत्र भरे जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और अंत में तीसरा पैकेट कैसे जमा करते हैं, उसके बारे में है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि प्रपत्र हम आसानी से कैसे भर सकते हैं। पंचायत चुनाव में अन्य चुनाव की तरह ही चुनाव के उपरांत 4 प्रकार के खुले लिफाफे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जमा करने होते हैं। तो इसमें पहला लिफाफा होता है पीठासीन की घोषणा, जिसमें 2 प्रकार के प्रपत्र होते हैं। पहला प्रपत्र 31, यह प्रपत्र मतदान प्रारंभ होने के समय का होता है। और दूसरा प्रपत्र 32 मतदान कार्य समाप्ति के बाद का होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसमें पीठासीन पदाधिकारी ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, मैं राम कुमार, ये पीठासीन पदाधिकारी का नाम है। ये नाम भरेंगे। उसके नीचे यहाँ पर बूथ का संख्या, बूथ का स्थान का नाम, बगल में देखिए पंचायत, प्रखंड, उसके बाद जिला, और जिस तारीख को मतदान हो रहा है 14/5/2022 और 7 बजे पूर्वाह्न अपराह्न को यहाँ पर काट दिया गया है। पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर उपस्थित एजेंट 2 हैं, वो साइन किए हैं। ठीक इसी तरह प्रपत्र 32 में भी पीठासीन पदाधिकारी यहाँ नाम लिखेंगे अपना, नीचे बूथ संख्या और उसका स्थान, पंचायत, प्रखंड, जिला, और फिर तारीख और समय 3 बजे भरेंगे, यानी प्रारंभ में 7 बजे और अंत में 3 बजे। शुरू वाले में पूर्वाह्न रखना है, अपराह्न को काट देना है। और अभी वाले में पूर्वाह्न को काट देंगे, अपराह्न को रखेंगे। पहले की तरह ही पीठासीन पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित एजेंट साइन करेंगे। और इसकी 2 कॉपी तैयार कर लेते हैं, ताकि वहाँ पर ज़रूरत होने पर हम दोनों कॉपी जमा कर सकें। तो ये था पहला प्रपत्र, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। दूसरा महत्वपूर्ण लिफाफा होता है मत पत्र लेखा का, और उसमें प्रपत्र 17 क भरा जाता है। 17 का इस बार 4 भरे जाएंगे, क्योंकि 4 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। और 1 पद जब होता था तो हम 2 प्रति में ले जाते थे, तो 4 पद पर हो रहे हैं तो 4 गुना 2 8 प्रति में जाएगा, 1 पद के लिए 2। तो चूंकि चारों पद के लिए मतदान की प्रक्रिया एक समय में और एक ही तरह हो रहे हैं, तो इसलिए इनका जो डाटा है एक ही होगा। तो सबसे पहले हम जो बीच में टेबल है इसको भर लेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं, देखिए मतदान केंद्र संख्या लिख देंगे, स्थान लिख देंगे। ठीक देखिए नीचे में केंद्र और यहाँ पर स्थान। यहाँ पर मत पत्र का विवरण है कि मतदान केंद्र में पीठासीन के पदाधिकारी द्वारा प्राप्त तो 1001 से 1360 360, उपयोग में नहीं लाए गए 1321 से 1358, कुल 38। तो उपयोग में लाए गए मत पत्रों की संख्या 322, रद्द किए गए मत पत्र संख्या 5, निवेदित यानी टेंडर 2, मुद्रण लेखन यानी प्रिंटिंग मिस्टेक से जो रद्द किया गया 3। तो इस तरह कुल 10 मत पत्र रद्द किए गए या टेंडर वोट हुए। तो कितना बचा? 322 में से 10 घटा लेंगे तो बॉक्स में 312 मत पत्र गए। यही था मत पत्र का लेखा।
यहाँ पर पीठासीन साइन करेंगे नीचे। अब देखिए 4 पद के लिए है, तो पहला पद के लिए हम ऊपर में लिख दिए, देखिए संख्या दिया रहेगा आपको 01 हमने लिख दिया, आप संख्या देख लेंगे और किस पंचायत का उसका नाम लिख देंगे। तो यह बन गया वार्ड सदस्य के लिए मत लेखा का एक प्रपत्र हुआ और इसकी 2 कॉपी लेंगे। ठीक इसी तरह जब मुखिया का होगा तो ऊपर वाले को हटा देंगे, काट देंगे और नीचे क्षेत्र संख्या और नीचे उसके बगल में रहेगा पंचायत का नाम और कॉपी वही रहेगा जो पहले था। तो ये 2 बना, 2 का 2-2 प्रति 4। फिर तीसरा के लिए 2 ऊपर में क्रॉस कर देंगे और नीचे पंचायत समिति सदस्य का ये हो रहा है, तो यहाँ पर भी उसकी कुछ संख्या होगी, यहाँ पर प्रखंड का नाम होगा। तो ये तीसरा कॉपी था और इसका 2 कॉपी, तो हो गया कुल 6 कॉपी। और लास्ट में जिला परिषद के लिए भी यहाँ पर संख्या, प्रखंड का नाम और जिला। तो इस तरह 4 कॉपी बन गया, 4 का 2 कॉपी 8। तो इस तरह मत पत्र लेखा हम आसानी से बना लिए। कैसे बनाए? तो सबसे पहले 1 कॉपी बनाए और उसी का हेडिंग चेंज कर करके चारों के लिए बना लिए। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण लिफाफा होता है पेपर सील का। तो पहले में जो हेडिंग दिए थे सबका हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वार्ड सदस्य, उसके नीचे मुखिया वाला, उसके नीचे पंचायत समिति और उसके नीचे जिला परिषद। तो चूंकि चारों मतपत्र एक ही बॉक्स में गया है तो पेपर सील का अकाउंट लेखा एक ही बनेगा। इसको 2 भाग में भरते हैं। पहला भाग है क्रमांक, व्यवहारित मत पेटी की संख्या, व्यवहारित पेपर सील का अनुक्रमांक और अभियुक्ति। तो यहाँ क्रमांक 1 लिखे, व्यवहारित मत पेटी की संख्या 2 और पेपर सील अनुक्रमांक जो है 3001 से 2 तक। और इसके दूसरे भाग में इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आपको प्राप्त कितना पेपर सेल हुआ था और उसका अनुक्रमांक, तो 3001 से 3004 तक कुल 4, व्यवहार में हुआ 3001 से 3002 तक कुल 2, नष्ट या कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ उसकी संख्या 0 और उपयोग में जो नहीं लाया गया अव्यवहारित उसकी संख्या है 3003 से 3004 कुल 2। नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उपस्थित जो एजेंट होंगे उनका बाएं बगल हस्ताक्षर होगा। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण लिफाफा होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी। इसकी विशेषता होती है कि इसमें क्रम संख्या भी फॉर्म में रहता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और प्रपत्र होता है 36। तो इसको भी भरना बहुत आसान है। आप 1 नंबर में जिला का नाम लिखेंगे, दूसरा बगल में प्रखंड जो है उसका नाम लिखेंगे, जिस दिन मतदान हुआ है 14/5/22 आप जिस दिन जाएंगे वो तारीख देंगे, पूर्वाह्न 7 बजे से ये हमेशा लिखेंगे, बूथ का नाम लिखेंगे और बूथ का संख्या देंगे। सरकारी भवन में हो रहा है इसलिए सरकारी, बाकी को काट देंगे। मतदान दल के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी, तो ये सामान्यतः नहीं किया जाता है क्योंकि आरक्षित पार्टी में से मिल जाता है, रिजर्व पार्टी में से, इसलिए इसको काट दिए। मत पेटी 2 हम उपयोग कर रहे हैं, छोटा कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, कुल हुआ 2। अब नीचे आते हैं, यहाँ मत पत्र का विवरण है और मतदान का विवरण है। तो देखिए चारों पद में चूंकि समान रूप से हो रहा है इसलिए क्या करेंगे कि पहले 1 का डाटा मिला लेंगे और उसी की कॉपी कर लेंगे। तो ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य का, चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद के सदस्य, चारों में एक ही मतदान केंद्र पर एक ही मतदाता द्वारा 4 मतपत्र का उपयोग होता है, इसलिए सबका डाटा एक ही होगा। तो यहाँ पर कुल पुरुष 200, कुल महिला 140, कुल मतदाता थे 340, जिसमें पुरुष ने मतदान किया 128, महिला ने 102, कुल मतदान हुआ 230 का, उसका प्रतिशत हुआ 64%, पुरुष का, महिला का 72.8 और कुल मतदान हुआ 67.6। यदि यहीं पर
90% मतदान होता तो यहाँ 7 नंबर में के सामने स्टार का चिन्ह लगा देते, तारांकित कर देते हैं। नीचे 6 नंबर में है कि ग्राम पंचायत के सदस्य अभ्यर्थियों की संख्या, यानी उस पद के लिए जितने अभ्यर्थी खड़ा हैं, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संख्या देना है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या 6, ग्राम पंचायत मुखिया 5, ग्राम पंचायत, तो ये जो देंगे ग्राम पंचायत मुखिया का या पंचायत समिति के सदस्य का, तो जो मत पत्र मिलेंगे उसकी संख्या आपको मालूम हो जाएगी। ये एक उदाहरण है। आप अपने बूथ पर देखेंगे कि कितने वार्ड सदस्य खड़े हैं, कितने मुखिया हैं, कितने पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका संख्या यहाँ देंगे। आपके बूथ पर जो लोग उपस्थित होंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी संख्या यहाँ देंगे। 2, 3, 1, 0 हम दिए हैं कि कोई जिला परिषद का सदस्य इस बूथ पर नहीं आया, तो आपके बूथ पर आएगा वही संख्या यहाँ देना है। और तीसरा कॉलम में जिस पद का जितना एजेंट उपस्थित है उसकी संख्या देना है। तो 8 नंबर तक हम भर लिए। 9 नंबर में क्या है कि अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की गई शिकायत यदि कोई हो तो संक्षिप्त ब्यौरा। तो चूंकि कोई ब्यौरा नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसी तरह अंधेपन और शारीरिक असमर्थता प्राप्त मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई कोई नहीं है, इसलिए नहीं लिखे। इस तरह हम यहाँ पर अभिक्षेपित मतों की संख्या 0 लिखे, राशि भी 0 लिखे। तो ये सब हम नहीं लिखे हैं, कोई घटना नहीं हुई है तो, या उस तरह का नहीं हुआ है तो। अगर होगी तो इसमें आप संख्या लिखेंगे। और 14 नंबर में है कि सबसे अंतिम मतदाता, यानी चुनाव समाप्ति के पूर्व जो अंतिम मतदाता आया था उसका वास्तविक समय देना है। तो ये सामान्य स्थिति में 2:50 तक ही मतदाता आया तो हम 2:50 लिखे। अगर आपके बूथ पर 3 बजे के बाद भी मतदान हो रहा है तो 3:05, 3:10 जब होगा तब आप देंगे। सामान्यतः 3 बजे मतदान समाप्त होना है, तो ज़रूरी है कि उसके बाद भी हो सकते हैं, उसके पहले भी हो सकते हैं। तो आपके यहाँ जो स्थिति होगी उसको लिखेंगे। और 16 नंबर में लिखे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। नीचे तारीख देंगे 14/5/2022, यहाँ पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा विधिक और गैर विधिक में भी कुछ प्रपत्र भरे जाते हैं, उसको भी देख लीजिए। मतदान के उपरांत 4 लिफाफे बनने के बाद 2 और सील पैकेट बनाए जाते हैं। एक स्टेचुरी या विधिक पैकेट जिसमें 7 लिफाफे बनते हैं। तो अन्य 5 सामान्य या लिफाफे होते हैं। 2 प्रपत्र यहाँ भी अगर आवश्यकता होती है तो भरना होता है। ये पहला है प्रपत्र 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची। जहाँ पर चैलेंज वोट होता है वहाँ के लिए प्रपत्र भरे जाएंगे, अन्यथा इसकी संख्या 0 होती है तो इसकी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर भरना पड़ता है तो देखिए यहाँ जो हेडिंग है, पेपर सील अकाउंट का जो हेडिंग था वही हेडिंग यहाँ होगा। मतदान केंद्र संख्या होगा, स्थान होगा, यहाँ पर उसका क्रम संख्या 1, अगर 1 चैलेंज हुआ है तो मतदाता का नाम, यहाँ पर उसका सूची में क्रमांक। इस तरह ये भरेंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेपित किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेपित किया गया उसका व्यक्ति का पता, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम। तो यह तभी भरेंगे जब होता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रपत्र 14 था, जब भरना होगा तो इसी तरह भरेंगे। पेपर सील वाला हेडिंग देंगे और उसके बाद नीचे विवरण देंगे, उसके नीचे मतदान केंद्र संख्या, स्थान और यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। एक दूसरा महत्वपूर्ण होता है निवेदित मत। यहाँ भी हेडिंग आप वही देंगे जो पेपर सील वाला हेडिंग था, और यहाँ मतदान केंद्र संख्या, स्थान, यहाँ भी मतदान केंद्र संख्या, स्थान, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर। यहाँ जितनी घटना घटेगी, क्रमांक 1 मतदाता का नाम, मतदाता सूची में निर्वाचक का क्रमांक। तो यहाँ भी ये संख्या अगर 0 होता है तो इस प्रपत्र भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 2 प्रपत्र जाते हैं विधिक लिफाफा में। इसी तरह अन्य प्रपत्र गैर विधिक में भी कुछ जाते हैं। ये है प्रपत्र 11 जो मतदाता एजेंट द्वारा ये लाया जाता है।
इसमें जो जहाँ खाली कुछ बचा रहता है उसका भर के और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर नीचे देखिए हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं, स्थान और तारीख देंगे और इसको भी एक लिफाफा में भरकर गैर विधिक वाला में डाल देते हैं। इसी तरह अंधे, विकलांग, शिथिलांग मतदाताओं की सूची, तो यहाँ भी हेडिंग देंगे वही जो पेपर सील में दिए, यहाँ क्रमांक देंगे और जिस मतदाता को सहायता दी गई है उसका क्रमांक, मतदाता का पूरा नाम, उसमें जो सहायता दिया गया उसका पता, सहायक का नाम का भी नाम और पता देंगे, यहाँ नाम और यहाँ पता। अगर कोई ये नहीं हुआ है तो यहाँ भी संख्या शून्य होने पर इसकी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र थे जिन्हें विधिक और गैर विधिक में भरना होता है और सबसे अंत में इस प्रपत्र को भरा जाता है। इसमें देखिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ये सब का नाम और कुल व्यवहारित और मत पेटी की संख्या यहाँ लिखते हैं, मुहर बंद पैकेट की संख्या, तारीख, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। यहाँ पर ये 3 प्रति में होता है, जो एक प्रति हमको पावती के रूप में मिलता है और इस सब के बाद अंतिम पैकेट जिसमें कोई प्रपत्र का ज़रूरत नहीं होता है, हम अपने सादा कागज़ पर उसका एक सूची बना लेते हैं जिसको कहते हैं तीसरा पैकेट का प्रपत्र। उसमें उस सूची को देकर हम रिसीव करा लेते हैं, पावती ले लेते हैं। इस तरह मतदान से संबंधित सारे प्रपत्र हमने भर लिया और मतदान कार्य को सही ढंग से संपन्न कर लिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट दे सकते हैं। मतदान से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो इसके पूर्व वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रपत्र आप अच्छी तरह से भर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट अवश्य देंगे। धन्यवाद।